आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और सोशल मीडिया पर हैशटैग हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर आज 2-3 और हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। ये हैशटैग है मोदी रोजगार दो, हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। और यकीन मानिए, हैप्पी बर्थडे मोदी जी से 6 गुना ज्यादा ये तीनों हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के लाखों बेरोजगार आज 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय जुमला दिवस भी मना रहे हैं। और मैं सोशल मीडिया की बात इसलिए कर रहा क्योंकि आज पूरा देश उस मीडिया का इस्तेमाल कर रहा। मोदी जी ने तो सिखाया था अपने हित को साधने के लिए और प्रोपेगेंडा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। याद है 2014 के चुनाव के पहले सोशल मीडिया पर ऐसा धुआंधार प्रचार किया गया, आप उसे प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं। वायदों की न खत्म होने वाली झड़ी लगा दी गई, आप उसे जुमले भी कह सकते हैं। ऐसा धुआंधार प्रोपेगेंडा किया गया कि विपक्षी पार्टियों को बहुत पीछे छोड़ दिया गया और मोदी जी खुद बैठ गए राजगद्दी पर। लेकिन आज जब 7 साल बाद ये देश प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन मना रहा, तो एक सवाल मन में उठता है कि बीते 7 सालों में ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर देश के वही युवा नागरिक जिनमें से बहुतों ने कभी मोदी को वोट किया होगा, जिन्होंने कभी मोदी के कहने पर ताली और थाली बजाई होगी, वो आज ये हैशटैग ट्रेंड करा रहे मोदी रोजगार दो, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और हैशटैग जुमला दिवस। यही नहीं, ये बेरोजगार अब देश से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, कह रहे हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर ताली और थाली बजाकर हमारा समर्थन कीजिए। कभी मोदी जी ने ताली थाली बजवाई थी। साइकोलॉजी में एक टर्म है बूमरैंग इफेक्ट, शायद इसी को कहते हैं बूमरैंग इफेक्ट, जिसके बारे में गीतकार अनजान 40 साल पहले कह गए थे। चलाया तीर जो मुझी पर चल गया, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या सितम हुआ, न जानूं मैं न जाने वो। यही नहीं, ये शो बनाते बनाते राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के साथ साथ एक और हैशटैग ट्रेंड करने लगा था ट्विटर पर, अखंड पनौती दिवस। हैशटैग अखंड पनौती दिवस। क्यों, कैसे, किसके लिए, कौन है ये पनौती, इसका जवाब आपके पास है। आप समझदार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बास प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कुछ शब्दों में बताइए कि आप आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन कैसे मना रहे या कैसे मनाते, तो आप क्या कहेंगे, बताइएगा। एक पल के लिए सोचिए, प्रधानमंत्री नेहरू की सालगिरह को देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की सालगिरह को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर सोशल मीडिया पर देश की जनता मोदी की सालगिरह को जुमला दिवस या राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस क्यों मना रही। वैसे मोदी जी के भक्त, उनके चाहने वाले, उनकी पार्टी और मंत्री तो 20 साल सुशासन के मना रहे हैं। आप कहेंगे ये 20 साल कैसे, तो जवाब दिया जाएगा, अरे 13 साल गुजरात में भी तो राज किया, वहां पर क्या क्या किया ये तो पूरे देश को पता है। लेकिन हम तो बात 2014 से 2021 की ही करेंगे। तो मोदी जी का हैप्पी बर्थडे कैसे मनाया जा रहा है उसका एक उदाहरण दूंगा। कोरोना वैक्सीन का नया रिकॉर्ड बन रहा है। आज 1.5 करोड़ वैक्सीन 3 बजे तक लग चुकी थी। हो सकता है दिन खत्म होते होते, ये जब तक आप ये शो देख रहे हो, ये आंकड़ा 2 करोड़ पहुंच जाए। आखिरी बार 1 करोड़ 19 लाख वैक्सीन 6 सितंबर को लगी थी। उसके बाद से आंकड़ा 80 लाख के ऊपर कभी नहीं गया। इनफैक्ट आज चौथी दफा वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ पार गया है और आज तो खैर रिकॉर्ड तोड़ है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार चाहे तो 2 करोड़ वैक्सीन रोज लगा सकती है, लेकिन लगा नहीं रही। सवाल यह है कि आखिर रोज इतनी ही वैक्सीन क्यों नहीं लग रही। आज का दिन ही क्यों चुना गया रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए। क्या मोदी जी का बर्थडे ज्यादा महत्वपूर्ण है या देश के नागरिकों की हेल्थ सुरक्षा। मोदी इज इंडिया, क्यों? लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मोदी जी को सालगिरह की बधाई देने वालों में सिर्फ भक्त ही थे। उन लोगों ने भी बधाई दी
जो मोदी जी की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसे ही एक कवि और लेखक है पुनीत शर्मा, जिन्होंने मोदी जी को कुछ ऐसे बधाई दी उनके जन्मदिन पर। भारत को अंधेरे समय से निकालने वाले, शिक्षा के आधुनिक संस्थान खड़े करने वाले, स्वास्थ्य को आम लोगों तक पहुंचाने वाले, विज्ञान के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाले, इतिहास के ज्ञाता, धर्म के मर्मज्ञ, भारत को विश्व पटल पर लाने वाले नेहरू जी की तरफ से मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भारत माता की जय, यह मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। आज हम अच्छे दिन की बात करेंगे। मोदी जी का हैप्पी बर्थडे है आज। देखिए ना, मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दामों को आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले गए। नेहरू ये नहीं कर पाए, ना ही इंदिरा, राजीव या मनमोहन। नेहरू के बारे में सांप्रदायिक सौहार्द की जो सारी खबरें रहती हैं, सारी कहानियां जो हैं, सारा इतिहास जो भरा हुआ है उन कहानियों से, सब फेक न्यूज़ रहा होगा। अच्छे दिन तो अब आए हैं। देखिए ना, आज माइनॉरिटी समाज का कोई शख्स चूड़ियां बेचने भी जाए तो उसे पकड़कर पीट दिया जाता है, उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाता है। आज देखिए ना, बीजेपी सरकारें इंजीनियरिंग के छात्रों को रामायण, रामचरितमानस और महाभारत पढ़वाने पर उतारू है। नेहरू की क्या कभी ऐसी साइंटिफिक सोच थी? अच्छे दिन आएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। बात तो हो रही ना बेरोजगार दिवस की, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे की, लेकिन रोजगार का आलम यह है कि पिछले महीने अगस्त में ही 15 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। पिछले 3 महीने में ही करीब 50 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। बेरोजगारी दर 8.32% पार कर चुका है। कोरोना की सेकेंड वेव से पहले मार्च में बेरोजगारी दर 7.27% था। 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं दे पाए। यह जरूर है कि हर साल करोड़ों लोगों की नौकरियां बेशक जा रही हैं। पूरा विपक्ष आज बेरोजगारी को लेकर ही मोदी जी को याद कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो या वामपंथी पार्टियां। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी और युवा बेरोजगार यही बेरोजगारी दिवस मना रहे। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। थैंक यू मोदी जी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं रेल नहीं बिकने दूंगा। याद है ये 2014 की हेडलाइन? लोग बेवजह आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ने मंच से कहा था, मैं तो गरीबों के पैसे नहीं, धन्ना सेठों के पैसे रेल में डालूंगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। लेकिन देखिए 2019 आते आते तेवर कैसे बदल चुके थे। सरकारी पीएसयू भी अब कुछ चंद लोगों को, मित्रगणों को बेची जा रही है, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को। क्रोनी कैपिटलिज्म पर हमला बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है इस देश में एक पार्टी की सत्ता हो, जिस पार्टी के वो सर्वे सर्वा हो और हैं, और इस देश को कुछ अमीरजादे, कुछ उद्योग घराने चलाएं। इस सिस्टम को अंग्रेजी में ओलिगार्की बोलते हैं। डिक्शनरी में शब्द का मतलब ये बताया गया है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। यही उद्योगपति सत्ता के साथ भी हैं, इन्हीं का विकास है, इन्हीं पर सरकार को विश्वास है। समझ रहे हैं ना? सबका साथ सबका विकास दरअसल जुमला ही था, क्योंकि कुछ का साथ है, कुछ का विकास है, बाकी सब भक्तों का अंधविश्वास है। और दूसरी तरफ इनकम टैक्स की रेड, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड किस पर पड़ती है? मीडिया के उन संगठनों पर जो मोदी जी की गोदी में बैठने से इनकार करते आए हैं, चाहे वो द वायर हो, द न्यूज़ क्लिक हो या फिर द क्विंट। इनकम टैक्स की रेड किस पर पड़ती है? जो समाज के लिए काम कर रहे, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम कर रहे, जैसे हर्ष बंदर या फिर सोनू सूद, जिसने कोरोना में इतने सैकड़ों हजारों गरीबों की हर तरीके से मदद करता आया है। ऐसे ही वो लोगों की, आम लोगों की, जो काम दरअसल किसी भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या उसकी एजेंसियों को करना चाहिए। लेकिन नए भारत में नए कानून गढ़े जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है।
विदेशों में जमा काला धन वापस आया नहीं आया। महिलाओं की सुरक्षा का आलम यह है कि लड़कियों के खिलाफ आपराधिक मामले सबसे ज़्यादा बीजेपी शासित योगी आदित्यनाथ के राज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, फिर सही इलाज के अभाव में जब वो लड़की दम तोड़ देती है तो उसका शव आधी रात जला दिया जाता है। लेकिन आज मैं इन सब विषयों को नहीं छेड़ूंगा, इस पर तो हम बात करते आए हैं। आज तो बात राष्ट्रीय जुमला दिवस की, बेरोजगार दिवस की। तो एक जुमला और फेंका गया था कि 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है। आज 2021-22 के आधे वित्तीय वर्ष से हम लोग गुजर ही चुके हैं और देश की इकॉनमी $3 ट्रिलियन तक भी नहीं पहुंच पाई है। और $5 ट्रिलियन पहुंचने तक कम से कम 13% का ग्रोथ रेट चाहिए। कोरोना के बावजूद दूसरे देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं ज्यादा गिरावट देखी गई है। इसलिए हैप्पी बर्थडे मोदी जी के साथ साथ जुमलों की बात करनी बहुत जरूरी है। एक जुमला ये भी था ना कि किसानों की हालत में सुधार लाएंगे, उन्हें C2 लागत के मूल्यों के हिसाब से फसल की पूरी कीमत देंगे। लेकिन फिर अपने मित्र उद्योगपतियों के लिए खुली अनाज मंडियां बनवाने के लिए बिल ले आया गया। किसान बेचारा सड़क पर आंदोलन कर रहा है और जिसके बारे में जिन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि इनका सर फोड़ दो। कभी नेहरू ने ऐसे अच्छे दिनों के सपने देखे थे? कभी नहीं। लेकिन सपनों से जाग जाइए, हकीकत का सामना कीजिए, देखिए विश्वास करने का अंजाम क्या होता है, समझिए विकास के नए मायनों को और सोचिए आपने किसका साथ दिया और क्यों। मैं तो आज बस इतना चाहता था कि इससे पहले कि आप मोदी जी को सालगिरह की शुभकामनाएं दें, आपको बस इतना बता दूं कि देश उनको कैसे बधाइयां दे रहा है। इसलिए मेरा आज का सवाल कि मोदी जी का जन्मदिन अगर आपको मनाना हो तो आप कैसे मनाते, अपने कुछ शब्दों में वो बात लिखें, कहें, बताएं। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।